आइए मैं कुछ बातें पेश करूं, मुझसे कबल अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदारे अरबो अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूदो सलाम की नजर अकीदत पेश करें। बाबाज़े बुलंद झूम कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। माइक के पढ़े दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। पे करे इश्को वफा आशिके महबूब किबरिया हुजूर सैयदना इमाम रजा मुजद्दिद आज़म मुहद्दिसे बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाहे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं कि मादूम ना था साये शाहे सकलैन। वाह वाह, कहे सुभान अल्लाह। मादूम ना था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवाह गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान आधे से बने हसन और आधे से हुसैन, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, सरे मुबारक से लेकर सीने मुबारक तक इमाम हसन और सीने मुबारक से लेकर पाए अक़दस तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखते थे। गोया हसनैन करीमैन को अगर अलग अलग देखो तो ये फातिमा के लाल नजर आते हैं, अगर मिलाकर एक करके देखो तो आमिना के लाल नजर आते हैं। कहते हैं इमाम एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुसने सिबतैन उनके जामे में नीमा नूर का। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं सरकार मौला हुसैन अगर रात के अंधेरे में बैठ जाते तो उनके चेहरे नूर चेहरे पाक से ऐसी रोशनी निकलती कि अगल बगल से गुजरने वाले मुसाफिर रास्ता देख लिया करते थे। चेहरे की चमक देखें और फिर इमाम अहले सुन्नत की शेर की सदाकत देखें कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत गिरामी वकार, तो हम इमाम आली मकाम के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है। सरकार मौला हुसैन अहले बैत अतहार जिनकी मोहब्बत हम पर और आप पर वाजिब करार दी गई। काहे के लिए चाय का लंगर लेकर ठीक है, ठीक है, ठीक। बाद में पिला दीजिएगा, बैठे आप भी सुने कुछ। हाँ माशाल्लाह, वो भी नेक काम है, लेकिन जो हो रहा है ये भी तो इसी के सदके में तो वो चल रहा है। दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला ये घराना मेरे हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर कटा। कहते हैं मेरे इमाम, पार हाय सोहफ गुन चहाए कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। क्या पूछते हो अहले बैत का मकाम, उनकी अजमत ऐसे ही है जैसे कुरान के पारों का एहतराम किया जाता है। पार हाय सोहफ आसमानी सहीफे की तरह है, गुन चहाए कुदस जन्नत के फूल उनकी बरकत से खिला करते। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा। हजरात गिरामी वकार, मखदूम कायनात बीबी ज़हरा पाक की मज़ार मुक़द्दस
मदीना मुनव्वरा बकी शरीफ में है। जब कोई आशिक उनके दरबार में पहुंचता है तो आंखें नम होती है और ये कहता है, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फिर उसका दिल बोल पड़ता है, अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सुभान अल्लाह। हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। वो हुसैन हजरत गिरामी वकार जिनके बारे में मेरे आका फरमाते, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फक़द अहब्बनी। हसन हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। वो मन अबगज़हुमा फक़द अबगज़नी। इनकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। हुसैन की मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत है। इमाम पैदा हुए, सबसे पहले जो चीज आपके मुंह में डाली गई वो लुआबे रसूल है। 7 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवारी करते रहे। 7 साल तक उनकी खुराक लुआबे रसूल रही। हजरत गिरामी वकार में आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, ज़हन हाजिर रखें। हुजूर ने इतनी मोहब्बत फरमाया, इतनी मोहब्बत फरमाया, फरमाया बेटी फातिमा हुसैन को रुलाया मत करो, इसके रोने से मुझे तकलीफ होती है। अब आप अंदाजा करें, जिस बच्चे के रोने से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, उससे सरकार कितनी मोहब्बत करते रहे होंगे। इसलिए जब हुजूर मोहब्बत करते थे तो मोहब्बत का मुतालबा हमसे भी फरमा लिया कि उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं होगा जब तक अहले बैत की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन जब मुहर्रम शरीफ का चांद दिखता है तो बहुत तरीके के लोग हैं, अपने अपने अंदाज में मोहब्बत को पेश किया करते हैं। लेकिन आओ इस भीड़ में हम पता लगाएं कि सही मोहब्बत कौन सी है। वो हकीकी मोहब्बत किसकी है, जो मोहब्बत हमें अल्लाह की मोहब्बत अता कर दे। वो कौन सी मोहब्बत है, जो मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। क्योंकि हुसैन सिर्फ नबी की मोहब्बत नहीं, बल्कि हुसैन नबी की सीरत भी है, नबी की सूरत भी है, सब्र मुस्तफ़ा भी है, शुक्र मुस्तफ़ा भी है, अखलाक मुस्तफ़ा भी है, किरदार मुस्तफ़ा भी है। हुसैन आजम की वो जात है कि नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध किसी एक जात में जमा हो जाए तो उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। मोहब्बत का एक अंदाज तो ये बताया, जिससे मोहब्बत होती है उसकी इताअत लाजिम है, बगैर इताअत के मोहब्बत नाकिस है, और बगैर मोहब्बत के इताअत काबिल एतबार नहीं है। इसलिए अहले मोहब्बत पर लाजिम है कि जिस जात से मोहब्बत करते हैं उनकी इताअत करें। फरमाया फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरे हबीब की इत्तिबा करो। हजरत गिरामी वकार। और इसी तरह अहले इताअत पर मोहब्बत लाजिम है। जिसकी इताअत की जा रही है उसको जानो दिल से ज्यादा उसको अजीज जाने। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जिस जात की इताअत कर रहे हो, जिनकी अदा नमाज है, जिनका किरदार इबादत है, जिनकी बोल खुदा के बोल है, जिनकी सोच से किबला बदल जाए, अगर वो महबूब पर तुम्हारी जान और तुम्हारी औलाद कुर्बान नहीं तो इताअत कबूल नहीं है। इसलिए बदअकीदों से अगर वो अपनी इताअत पर नाज करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये इताअत अल्लाह को नहीं चाहिए जिस इताअत में हुजूर का जन्म। और जो लोग हुजूर के मोहब्बत के दावेदार हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये मोहब्बत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं जिस मोहब्बत में हुजूर की इताअत। और इताअत हुसैन ही हुजूर की इताअत। फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत किया मुझसे किया, तो गया अब जो हुसैन की इताअत किया उसने हुजूर की इताअत। तो मैं आपकी तवज्जो का तलबगार ज़हन हाजिर रखें। एक गोशा सामने रखा, हसनैन करीमैन को पाला है आमिना के लाल ने। 6.5 साल की उम्र इमाम हुसैन ने हुजूर की सोहबत में गुजारा और 7 साल 5 महीने तक की उम्र।
तकरीबन 7.5 साल, 7 साल कुछ महीने की उम्र इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा। तवज्जो चाहता हूं, हज्जतुल विदा का खुतबा है, मक्के की जमीन है, 1,40,000 या 1,24,000 सहाबा का इजमा है। एक तवील खुतबा हुजूर का है, जिसमें एक बात यह भी थी, लोगों, मशहूर बात है, बारहा हमारे उलमा बयान करते हैं, 2 चीजें छोड़ रहा हूं तुम्हारे बीच में, एक कुरान, एक अहले बैत, इनको मजबूती से पकड़ लो, इनको ना छोड़ना। अगर ये रहेंगे तुम्हारे पास तो तुम कभी गुमराह ना होगे, क्योंकि कुरान को समझने के लिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, और अहले बैत की मोहब्बत के लिए कुरान पर अमल जरूरी है। ये चोली दामन का साथ रहेगा। हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। जो कुरान में लिखा है वो हुसैन की जिंदगी है, और जो हुसैन की जिंदगी है वही कुरान का उन्वान है। ईमा हुसैन मरकज़े ईमा हुसैन है, दोषे नबी की रेहल का कुरान हुसैन। लेकिन बात यह नहीं, अब हुजूर फरमाते हैं इनको पकड़ लो, इनको कायद मान लो, इनको रहबर मान लो, इनको रहनुमा मान लो, इनकी इताअत तुम पर लाजिम है, इनकी खिदमत, इनकी मोहब्बत तुम पर लाजिम है। सामीन कौन थे? सहाबा थे, और बजरिए सहाबा ये खिताब कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए, ये खिताब हमसे भी था, आपसे भी था, और जो आने वाले लोग हैं उनसे भी है। लेकिन जो मौजूद थे उनकी उम्रें किसी की 60 साल थी, किसी की 70 साल थी, कोई 50 साल का था। और अहले बैत का दामन थाम लो। अहले बैत में कौन लोग हैं? एक तफसीली बहस है, ये अज़वाज मुताहिरात शामिल है इसमें, हुजूर के घर के सारे लोग हैं। लेकिन मखसूस तौर पर जिसे हुजूर ने फरमाया मौला अली मुर्तदा है, कहे सुभान अल्लाह। खातून जन्नत बीबी ज़हरा पाक है, इमाम हसन मुजतबा है, इमाम हुसैन शहीद करबला है। एक लफ्ज में कहले कौन लोग हैं? कहा बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा। क्या बात है रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अगर बात से मौलाए कायनात तक होती तो इतना ताज्जुब ना होता, क्योंकि मौला अली मौला है, शेर खुदा है, लेकिन कह रहे इनको कायद मानो, तो उसमें हसनैन करीमैन भी तो हैं। एक 7 साल का शहजादा है उस वक्त, एक 6 साल का। बकरा ईद के 9 जिलहिज्जा को मक्के में हुजूर का खिताब हो रहा है, और उस सन में हो रहा, उस हिजरी में आने वाले रबीउल अव्वल में हुजूर दुनिया से रुखसत होने। अभी मैं आपसे कहूं 6 साल के बच्चे को यहां खड़ा करके कि इसको इमाम मान लो, इसको पेशवा मान लो, इसको रहबर मान लो, ये जो कहे वो करो, इसकी इताअत, इसकी मोहब्बत को लाजिम पकड़ो, इसका बुग़्ज़, इसका इनात तुम्हारे दिल में, दिमाग में ना हो, बल्कि ये तुम्हारी दुनिया भी है, ये तुम्हारी आखिरत भी है। तो आप कबूल करेंगे? आप कहेंगे मौलाना साहब ये बच्चे को आप कायद बना रहे हो, वो बच्चा है, वो गिरेगा तो हम भी गिर जाएंगे, वो फिसल जाएगा तो हम भी फिसल जाएंगे, वो डूबेगा तो हम भी डूब जाएंगे, वो बहक जाएगा तो हम भी डूब जाएंगे, बहक जाएंगे। लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस सुन्नत को अमल करते हुए इमाम हुसैन को कंधे पे उठा लिया। हजरत उमर फारूक आजम इमाम हुसैन से सलाम में पहल करने लगे। दुनिया जिसे अमीरुल मोमिनीन कहे, खलीफतुल मुस्लिमीन कहे, वालिय कैसरो किसरा कहे, फातिह बैतुल मुक़द्दस कहे, इंतखाबे परवरदिगार कहे, मुरादे क़ल्बे रसूल कहे, दामादे अली व बतूल कहे, ज़ीनते मेहराबे मिंबरे रसूल कहे, जो वजीर मुस्तफा है, जो उमर है, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम मौला हुसैन से सलाम में पहल कर। हजरत गिरामी वकार हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियत, जिसे सहाबा की जमात में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का, जमात सहाबा में जिसे मुहद्दिस कबीर कहा, जो सबसे बड़ा रावी हो हदीस, एक जनाजे में शिरकत करें, साथ में मौला हुसैन हो, सरकार इमाम एक पत्थर के टेले पर बैठकर आराम फरमाने लगे, और सरकार अबू हुरैरा तशरीफ लाए। उसके बाद अपने कुर्ते के दामन से या अपने दस्ते पाक से इमाम आली मकाम के नालैन को साफ करने लगे। मौला हुसैन ने फरमाया
आप मेरे नाना जान के अजीम चहीते सहाबी हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा हुसैन मैं तुम्हारे नाना का राजदार हूं, मुझ पर वो राज आश्कारा हुए हैं, अगर अहले मदीना जान जाए तो तुम जमीन पर ना चलने पाओ, लोग लाइन लगाकर तुम्हें कंधों पर उठाकर घुमाया। हुजूर की चाहत को समझे। कहा था सहाबा ने, बच्चों कितनी अच्छी सवारी है, मौला हसन है दाएं तरफ, इमाम हुसैन है बाएं तरफ, कितनी अच्छी सवारी है। हुजूर की तारीफ हो गई, तारीफ सरकार की हो गई, हुजूर की नात हो गई, कितनी अच्छी सवारी है। जाहिर सी बात है हुजूर से अच्छा कौन है? खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में, आपसे अच्छा कौन है? वो कमाल हुस्न कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपसे बेहतर कौन है? तेरे तो वस्फ़ाए बेतना ही से है। किसी जात की खूबी का खत्म होना यह भी एक ऐब है, किसी जात की खूबी का खत्म होना यह भी एक ऐब है। इसे मैं हजरत की तारीफ करूं तो एक हद आएगी ना, आलिम है, फाजिल हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, जो भी खूबियां मैं बयान करूं, लेकिन एक हद है उसकी, आगे जाऊंगा तो फिर अब वो तारीफ नहीं होगी, वो जिल्लत हो जाएगी। किसी जात की तारीफ वहीं तक सूट करती है जहां तक उसका लेबल है, जहां तक उसका लेबल है। तो अब कहते हैं जहां पर मदहो सताइश की बात आए, किसी जात की खूबी की हद को पा लेना, उसकी इंतहा को छू लेना, यह भी एक ऐब है, यानी मुकम्मल नहीं है। हुस्ने मुतलक वही है जो लाजवाब हो, बेमिसाल हो, चाहे वो इल्म के एतबार से हो, अमल के एतबार से हो, तकवा के एतबार से हो, फजाइल व मनाकिब के एतबार से हो, सूरत व सूरत के एतबार से हो, तसर्रुफ और रूहानियत के एतबार से हो, अखलाक के एतबार से हो, सब्र व शुक्र के एतबार से हो। और एक मेरे हुजूर की जात है, एक मेरे हुजूर की जात है, आप जिस रुख से देखेंगे हद न पाए। अल्फाज खत्म हो गए नात के, मदहो सताइश के, लुगत में, डिक्शनरी में जितने अल्फाज होते हैं, अल्फाज खत्म हो गए, हुजूर की तारीफ खत्म नहीं। अब आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। सरकार अब तो अल्फाज भी नहीं है, अब तो दीन का मुजद्दिद 1000 से जायद किताबों को तसनीफ करने के बाद, पाए मुबारक से, सरे मुबारक से, बाले मुबारक, मुए मुबारक से लेकर नाखूने मुकद्दस तक सलाम भेजने के और नात कहने के बाद फिर कहता है तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी। हमने कहा हुजूर अब क्या कहना चाहते हैं? कहा अल्फाज खत्म हो गए, नबी की नात की अभी इब्तिदा हुई है, अल्फाज खत्म हो गए, हुस्ने मुस्तफा का आगाज हुआ है, अल्फाज खत्म हो गए, इल्मे मुस्तफा की इब्तिदा है ये। हमने कहा हुजूर फिर जब अल्फाज खत्म हो गए तो आगे नात कैसी होगी? कहा तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। हमने कहा हुजूर फिर बात कैसे बने? कहा मेरे पास बस एक बात है। हमने कहा हुजूर वो क्या है? लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फिर हमने कहा हुजूर फिर आगे नात कैसे होगी? तवज्जो चाहिए, बात ध्यान में आ रही है आपके? आ रही जिक्र रसूल है, झूम के सुना करें, मचल के सुना करें हुजूर की बातें को, बातों को। हजरत गिरामी, हमने कहा हुजूर फिर आगे नात कैसे होगी? कहा हमने जो नात कहा है ये तो हमने गुलामी में नाम लिखवाया है, असल नात तो अल्लाह कहता है। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवारी कितनी अच्छी है, मेरे आका फरमाते। अब बात तो नात हो गई थी, नात हो गई थी, नात का इनाम मिलना था, लेकिन इनाम मिलने के लिए हुजूर ने फरमाया सवारी तो अच्छी है, ये तो देखो सवार कितना अच्छा। गोया
हुजूर बताना चाहते हैं मेरी मोहब्बत कामिल तब होगी, मेरी इताअत कामिल तब होगी, मेरी नात कामिल तब होगी जब मेरी नात के साथ हसनैन की मनक़बत हो, हसनैन का जिक्र होगा, हसनैन का एहतराम होगा। तो हजरत गिरामी वकार अब हुजूर ने कायद बनाया, सहाबा ने एहतराम किया, मान लिया। आखिर किसी ने एतराज क्यों नहीं किया? बड़े बड़े लोग थे वहां पर, हज्जतुल विदा के खुतबे में बड़े बड़े लोग थे। या रसूल अल्लाह, जहां मौला अली की बात रही तो अली बाबुल इल्म है, अली बाबुल हिकमत है, लेकिन हसनैन करीमैन भी अहले बैत में खास है। हम उनको कायद माने, रहबर माने, रहनुमा माने। 6 साल की उम्र है, वो 7 साल के हैं। अगर वो फिसल गए तो किसी ने ये बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसकी वजह क्या थी? फरमाया बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो सख्ती करके नमाज पढ़ाओ, मार कर। हालांकि बच्चा ना 7 साल में बालिग है ना 10 साल में बालिग है, नमाज फर्ज नहीं है अभी, लेकिन हुक्म दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 साल की उम्र तक बच्चा पहुंचते पहुंचते अगर उसकी मजहबी तरीके से तरबियत हो तो वो कामिल तरीके से नमाज अदा कर सकता, होश संभाल लेता। और 10 तक पहुंचते पहुंचते वो नमाज की लज्जत, उसकी हलावत को महसूस कर सकता। 12, 13, 14, 15 तक बालिग होने की उम्र है उसकी। तो हुजूर फरमाते हैं मेरी चाहत ये है, इस फरमान का मतलब ये है, हुजूर चाहते ये हैं मेरी उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो, बालिग बाद में हो, बालिग नमाज फर्ज बाद में हो। और इस पर अमल किया है बुजुर्गों ने। हम तो गफलत के शिकार हो गए। हमें करबला याद है लेकिन करबला में हुसैन का सजदा याद नहीं। हमें मक्के मदीने में हसनैन करीमैन की जिंदगी याद है लेकिन बीबी जहरा के आंगन में हर रात 1000 रकत नमाज नफल पढ़ना नहीं याद। हम तवज्जो चाहते आपकी, ज़हन हाजिर रखें। इमाम मोहम्मद रात की तारीकी में उठे और पहुंचे कूफा की जमीन पर इमाम आजम के पास। कहा हुजूर आपके पास मैं एक मसला दरियाफ्त करने आया हूं। कहा शहजादे कौन हो तुम? कहा मेरा नाम मोहम्मद है और मैं इसी कूफा शहर का बाशिंदा हूं। कहा मसला क्या है? कहा हजरत कोई नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़े, अव्वल वक्त में, उसके बाद वो सो जाए, आंख खुले तो वो बालिग हो चुका था। क्योंकि नाबालिग जब था तो नमाज फर्ज नहीं थी, वो नमाज पढ़ रहा था, फर्ज नहीं थी। अब बालिग हो गया और वक्त इशा मौजूद है अभी, तो क्या उसे इशा की नमाज बादे तहारत दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले नमाज काम कर देगी? इमाम आजम ने जब इतना सुना कहा बहुत अच्छा सवाल है आपका। कहा शहजादे नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी क्योंकि नमाज अब फर्ज हुई। वो नमाज जो थी ये उसी दिन के इंतजार के लिए नमाज आदत बनाई जा रही थी, इबादत की लज्जत दिलाई जा रही थी। नमाज फर्ज हुई, नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी, वक्त इशा मौजूद है। वही बच्चा किबला की तरफ रुख करता है और कहता है अल्लाहु अकबर। 14 साल की उम्र थी जिसे दुनिया इमाम मोहम्मद शैबानी कहती है, जो इमाम आजम अबू हनीफा के सफ़े अव्वल का शागिर्द है। उसी वक्त इमाम आजम ने कहा इमाम मोहम्मद के इल्म का सूरज ऐसे तुलू होगा कि कभी उसकी रोशनी को कोई उसकी गिरफ्त में ना ले पाए। मतलब जब तुलू होगा तो ऐसा तुलू होगा कि हर गली हर कूचे में रोशन कर दे। तो दोस्तों कहने का मतलब आज ये देख लें, जहां इमाम आजम होते हैं, दरसगाह हो, फिक़्ह की किताबें हो, उसूल हदीस हो, उसूल फ़िक़्ह हो, तारीख हो, मुदब्बिरीन हो, मुअर्रिखीन हो, जहां बात इमाम आजम की चलती है, बगल में इमाम मोहम्मद बैठे। तो कहने का मतलब ये हुजूर की चाहत ये है उम्मत का हर तबका नमाजी पहले हो जाए, बालिग बाद में, बालिग बाद में। तो अब 7 साल की उम्र तक बच्चों पर जो नशा चढ़ा दिया जाता है फिर वो नशा कभी उतरता नहीं। वो नशा फरमाया बोलने लगे तो अल्लाह का नाम सिखाओ। क्या सिखाओ? बोलो। बच्चे जब बोलने लगे, अम्मी अब्बू बोलने लगते ना, या तो इस दौर में पापा मम्मी जो कुछ भी कहते हैं, 1 साल की उम्र तक बच्चे बोलने लगते हैं। जब बोलने लगे तो उनको अल्लाह का नाम सिखाओ। सबसे पहले अल्लाह का नाम उनकी जबान पर आए। यही बच्चे जब 2 साल के होते हैं तो कुछ खाने लगते हैं, तो उनके मुंह में कोई लुकमा डालो तो जो अल्लाह अल्लाह कहना सीख जाएगा 1 साल में, तो 2 साल में बिस्मिल्लाह कहना भी सीख। लेकिन हमको जब मजहबी बेदारी हो हमारे अंदर, घर का माहौल हमारे घर का माहौल मजहबी हो,
अहले बैते अतहार की बरकतें हो। तवज्जो चाहता हूं, आज देखे हम ध्यान नहीं देते, हुजूर बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर बच्चे कोई चीज मुंह में डाल लें, कोई चीज मुंह में बच्चे डाल लें, तो कोई बच्चों के मुंह से कोई निकालेगा वो चीज। बच्चे चॉकलेट डाल लें, बिस्किट डाल लें, तो हलक से खींचेंगे आप। और भी वो बच्चा हो जिसके रोने से आपको तकलीफ होती है, वो बच्चा इतना प्यार करते हो आप उस बच्चे से जिसको आप चूमते भी हो, सूंघते भी, वो बच्चा आपका हो जिसको आप अपनी जबान चुसाते हो। और हजरत अबू हुरैरा की रिवायत के मुताबिक हुजूर हुसैन की जबान को ऐसे चूसते थे जैसे लोग खजूर चूसा करते। अब वो बच्चा अगर सदके की खजूर मुंह में डाल ले, रिवायत दिगर इमाम हसन थे वो या इमाम हुसैन थे, सदके की खजूर मुंह में डाल ले, तो क्या हलक से हुजूर इतनी मोहब्बत के बाद निकाल लेंगे? मोहब्बत इजाजत देती है, मोहब्बत इजाजत नहीं देती, लेकिन कामिल मोहब्बत वही है जिसमें अल्लाह की अल्लाह ने अगर सदका हराम कर दिया है नबी और आले नबी पर, तो हुजूर कहते हैं ये मोहब्बत के मुनाफी नहीं है। हलक के नीचे से खजूर को बाहर निकाला और कहा बेटे कख कख, सदका का माल नबी और आले नबी पर हलाल नहीं। बात खत्म हो गई, रिवायत मुकम्मल हो गई, लेकिन गौर खोज की जरूरत है। सदके की खजूर अगर आले नबी पर जायज नहीं है, तो चोरी का माल तो हमारी भी आल पर जायज नहीं है, रिश्वत की रोटी तो हमारे भी बच्चों पर जायज नहीं है, सूद और ब्याज की रकम तो हमारे बच्चों पर भी जायज नहीं है। तो हुजूर ये मिजाज देना चाहते हैं, जब मैं हराम की खजूर अपने बच्चों को खिलाना गवारा नहीं कर सकता, तो अपनी उम्मत से भी मैं प्यार अपनी आल की ही तरह करता हूं। इसलिए तुम हराम खाते हो तो मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया, ना या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्योंकि हलाल की रोटी इस कल्ब के अंदर आले रसूल की मोहब्बत की शमा रोशन करती है। अहले बैत पाक हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। क्या कहा था मौला हजरत उमर फारूक आजम ने, जब उनके बेटे ने हजरत अब्दुल्ला ने माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो हजरत अब्दुल्ला ने 500 दिरहम उनके हिस्से में आया, 1,000 हसनैन करीमैन को दिया। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा अब्बा जान, मैं हसन हुसैन से बड़ा हूं, मैं इनके सामने जब खड़ा होता हूं तो मेरी गर्दन ऊंची हो जाती है, और मैं तो जब ये पैदा हुए थे उस वक्त दौड़ लगाया करता था जब इनकी पैदाइश हुई थी। अब्बा जान इनको आप 1,000 देते हैं, मुझे सिर्फ 500। तो कहा बेटे बड़ा कहते हो तुम? कहा अपने बाप माँ, अपनी नानी, अपनी खाला, अपने मामू सबके नाम बताओ। तो सबको बताया। फिर कहा बताओ अब हुसैन के खाला कौन है? तो कहा रुकैया, कुलसूम, जैनब। कहा मामू? कहा अब्दुल्ला, कासिम, इब्राहिम। कहा उनके चचा कौन है? कहा जाफर तैयार। कहा उनके बाबा कौन है? कहा मौला अली मुर्तदा। कहा उनकी माँ कौन है? कहा खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा। कहा नानी कौन है? कहा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। कहा उनके नाना कौन है? कहा हुजूर सैयद आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बेटा क्या तेरी माँ भी फातिमा है? क्या तेरे मामू भी हुजूर के बेटे हैं? क्या तेरी नानी भी हुजूर की ज़ौजा है? और क्या तेरा नाना भी नबियों का नबी है? कहा अब्बा हुजूर ये कैसे हो सकता है, ये तो हुजूर की उनके हाल की खुसूसियत है। तो कहा बेटे फिर तू बड़ा कैसे हो? ये वो उम्र है जिनके बारे में मेरे आका फरमाते कयामत कायम होगी तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिस हस्ती से मुसाफहा करेगा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जैसे चाहे करेगा। कहा उमर फारूक आजम से करेगा, और उमर का हाथ पकड़कर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम मस्जिद नबवी के मिंबर से अहले बैत के अजमत के खुतबे पढ़ा। हजरत गिरामी वकार, तो आप अंदाजा करें हुसैन आजम की मोहब्बत कितनी अजीम थी।
कितनी बड़ी नेमत उज़्मा है। फरमाया मेरी आल की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। कहे सुभान अल्लाह। 1 साल की इबादत से बेहतर है। और फिर फरमाते हैं इतनी मोहब्बत के बाद भी तवज्जो चाहता हूं, किसी जात से जब मोहब्बत हो, आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने घर वालों से प्यार है, तो हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे खूब अच्छे मकान में रहें, खूब अच्छा खाएं, खूब अच्छा कपड़ा पहने, फरावानी हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, ये सारी चीजें हम देखते हैं ना। लेकिन हुजूर के सामने अल्लाह ने बादशाहत पेश फरमाया। बादशाहत, महबूब ले लो, चाहते तो ले लेते, अजमत में कमी ना आती, किसी चीज में कमी ना आती, लेकिन सरकार ने फरमाया परवरदिगार बादशाहत नहीं चाहता, एक दिन खाना चाहता हूं, एक दिन भूखा रहना चाहता हूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, ए मेरे आका, बंदा नवाज, करम नवाज, या रहमतल लिल आलमीन, कम से कम दुनिया के लिए इतना तो ले लें अल्लाह से कि एक वक्त रोटी पेट भर खा लिया करें। कहा आयशा क्या समझती हो मैं मजबूर हूं? ये मदीना मुनव्वरा का पहाड़ 8 किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर चौड़ा। देखा होगा मदीने शरीफ जिनकी हाजिरी हुई है, नफीस भाई थे रमजान शरीफ में, लेकिन मुलाकात मुझसे ना हो सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलिए आज हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है, आप बड़े खुशनसीब हैं, बड़े मुखलिस आदमी, कलंदराना मिजाज जिनका हो, ऐसे लोगों की दुआ कबूल होती है, उनके सदके हम लोग को भी कबूल हो। हजरत गिरामी वक़ार, रात का अंधेरा भी छाया हो तो ओहद पहाड़ चमका करता है, उसकी रंगत अलग है, उसका हुस्न अलग है, वो एक जन्नती पहाड़ है, जन्नती पहाड़। फरमाया ओहद के करीब से गुजरो तो कुछ उठाकर खा लिया, मोहब्बत देखे। फरमाया मुझसे मोहब्बत करता है पहाड़ और मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। फिर फरमाया करीब से गुजरना कुछ न मिले, अब तो खजूर की दुकानें लगी हैं वहां पर, अब तो दुश्वारी नहीं, पहले कुछ नहीं था, तो कहा कुछ ना मिले तो वहां से घास उखाड़ के खा लेना, मगर कुछ जरूर खा लेना। 8 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। फरमाते आका आयशा मैं चाहूं तो मेरे साथ सोना बनकर चले, मेरे आगे चले पीछे चले, सोना बनकर चले। तो सरकार क्यों नहीं चाहते? आपकी चाहत खुदा की चाहत है। आपने मस्जिद क़िबलतैन में खड़े होकर 2 रकअत नमाज अक्सा की तरफ ज़ोहर की अदा किया था, सिर्फ दिल में चाहत उठी थी हमारा किबला काबा हो जाए, तो सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल हालत नमाज ही में आकर चहकना शुरू कर दिया। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूब जब चाहत उठी गई है, इरादा हो ही गया है, तो अभी चेहरा घुमा लो, बिल्कुल अपोजिट है। ये किबला है, किबला ये है, ये किबला है, ये किबला है। अब जब ये किबला है तो अब बैतुल मुकद्दस ऐसे है, मस्जिद अक्सा, मतलब एक आदमी नमाज इधर रुक करके पढ़ रहा हो, अब फिर उसको कहा जाए अचानक पूरा इधर हो जाए, मतलब जिधर पुश्त थी उधर चेहरा हो जाए। 2 रकअत नमाज इधर रुक करके अदा किया। मदीने शरीफ से जो किबला है, किबले से बैतुल मुकद्दस जस्ट पीछे, जस्ट पीछे। और कहा जब उधर जब बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा फरमाया, लेकिन अल्लाह कहता है महबूब अभी चेहरा काबे की तरफ करो, घूम जाओ आगे। कहा मौला ये नमाज तो पूरी हो जाए, असर के वक्त से किबला काबा हो जाए। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ए अल्लाह नमाज तेरी इबादत है, वो अफजलुल इबादत है। नमाज में सजदा है, सजदे में रब की कुर्बत है। चेहरा असर से या मगरिब से हो जाएगा या कल से हो जाएगा, या ये 4 रकअत के बाद और जो नियत की जाएगी उधर हो जाएगा चेहरा। तो रब ने कहा मेरे महबूब इबादत नमाज मेरी है और किबला काबा किबला बने ये चाहत तेरी है, तो मेरी इबादत बाद में पूरी होगी, तेरी चाहत पहले पूरी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर चाहे तो वो सोना बनकर चले, नहीं चाहते आका। सरकार क्यों नहीं चाहते? कहा दुनिया चाहे जितने चोले बदल ले, है तो दुनिया ना, है तो दुनिया। जब दुनिया है तो कहा अल्लाह ने जिसे अबदी सल्तनत का मालिक बना दिया हो, अगरचे वो पहाड़ सोना बनकर आ जाए,
अल्लाह ने जिसे अबदी सल्तनत का मालिक बना दिया हो, वो एक मुश्त खाक पर हुकूमत करने का सपना नहीं देखा। कुल्लु मन अलैहा फान, जो शय फानी है, महबूब का दिल नहीं लगता फानी चीज, जो बाकी रहने वाली चीज है। तो सरकार ने फाके का, फक्र का इख्तियार कर लिया। अब उसका आलम यह हुआ कि घर में चूल्हे नहीं जलते, कभी 3 दिन, कभी 7 दिन, कभी 8 दिन। और हुजूर के बाद भी अहले बैत के घर के वही अंदाज रहे। हुजूर घर हुजूर का है। फरमाया सबसे बड़ी आजमाइश नबियों की है, सख्त आजमाइश। आप जितना अल्लाह वालों को देखेंगे आजमाइश में पाएंगे। फरमाया अंबिया की आजमाइश सख्त तरीन। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की गर्दन पर खंजर रखना पड़ा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी और तकलीफों से गुजरना पड़ा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया 40 दिन तक। जकरिया अलैहिस्सलाम पर आरा चला। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी नबूवत का इनकार कर दिया। लहने दाऊदी का इकरार करने वाले सुलेमान पैगंबर के हसद में उनके वालिद के भी नबूवत के मुनकिर हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों के साजिश के बिना पर आसमान पर जिंदा उठाया। मेरे आका को पत्थर 13 साल तक मुसलसल वादी हरम में पत्थर फेंके जाते रहे। और फिर फरमाया अल्लाह की राह में जितना मैं सताया गया, कोई नबी कोई पैगंबर सताया नहीं। मतलब जितना मैं भूखा रहा, कोई और भूखा ना रहा। जितने पत्थर मुझ पर फेंके गए, किसी और पर ना फेंके गए। जितनी तकलीफ और अजियत मुझे दी गई, उतना किसी और को तकलीफ और अजियत नहीं दी गई। जितनी तकलीफ से मुझे वतन से बेवतन किया गया, उतना किसी और को वतन से बेवतन नहीं किया गया। फिर आकाए कायनात फरमाते हैं, नबियों की आजमाइश सख्त तरीन है, उन नबियों में सबसे ज्यादा मेरी है। और फिर जो नबियों से कराबतदार हो, कुर्बत वाले, फिर उनकी आजमाइश है। अहले बैत ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल, इनकी मोहब्बत का मुतालिबा कर लिया। मैं इनकी मोहब्बत चाहता हूं, ये मेरे कुराबतदार हैं। अब तुम समझ जाओ, जब ये कुराबतदार हैं तो आजमाइश लाजिम है इनकी, सख्त तरीन आजमाइश। और जब इनकी आजमाइश होगी, ये भूखे भी रहेंगे, ये प्यासे भी रहेंगे, ये बीमार भी होंगे, घर में फाका भी होगा, इनको सताया भी जाएगा, इनको वतन से बेवतन भी किया जाएगा। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में हो, तुम इनकी मोहब्बत को ना जानो। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। ये किसी भी कंडीशन में हो, इनकी मोहब्बत हाथ से ना जाने देना। क्योंकि अगर इनकी मोहब्बत हाथ से निकल गई तो ईमान निकल जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, हर दौर में दुनियादारों का वसूल ये रहा, जिसके पास दौलत होती थी, जिसके पास हुकूमत होती थी, जिसके पास सल्तनत होती थी, उसी के पीछे हो जाते थे। 22,000 तलवारें जो करबला में थी, उन सब के दिल हुसैन के साथ, दिल थे हुसैन के साथ। लेकिन अपने दिल की बात का जबान से वो इकरार ना कर सके। उसकी वजह क्या थी? यजीद की दौलत ने जबान पर पहरा बैठा दिया था। यजीद की दौलत ने जबान पर पहरा बैठा दिया था उनके। इसलिए हुजूर ने कहा, दिल से, जबान से, हर हाल में तुम अहले बैत के साथ हो। अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। और अहले बैत जो है, तवज्जो चाहता हूं, हाजिर है आपका, अहले बैत अतहार जो है, आप देखें हुजूर के सहाबी हजरत अबू जर है, उनका एक फरमान पहुंचा इमाम हसन के पास। और इमाम हसन ने सुना, फरमान यह था कि अबू जर के सामने जब दुनिया की नेमत और मुसीबत पेश की गई, तो हजरत अबू जर ने कहा कि ये नेमत जो है और ये मुसीबत मेरे नजर में बराबर है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत के सामने मेरे सामने मिट्टी सोना एक जैसे। इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, गौर से सुनो। अल्लाह की नजर के, अल्लाह के सामने मेरी नजर में सोना मिट्टी बराबर है, बीमारी शिफा बराबर है, दौलत नेमत गुर्बत मुफलिसी बराबर है, सब कुछ बराबर है। इमाम हसन फरमाते हैं, ये अहले बैत रसूल कहते हैं, उन्होंने आखिरी बात किया, अब इसके आगे बात नहीं बनती है। लेकिन हम अहले बैत रसूल इसके मुख्तलिफ हैं। कहा, आपका क्या मामला है? लोगों ने समझा शायद नेमत को बला मुसीबत पर तरजीह दे दे, शायद सेहत को बीमारी पर तरजीह दे दे। लेकिन आपने कहा वो अपनी फिक्र के मुताबिक बड़ी बात कर गए, लेकिन हम अहले बैत रसूल हैं, हमें रसूलुल्लाह ने पाला है, हमारी फिक्र उसके ऊपर परवास करती है। कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहते हैं हम मुसीबत को नेमत पर तरजीह देते हैं,
हम बीमारी को शिफा पर तरजीह देते हैं। लोगों ने कहा हुजूर वो कैसे? आपने कहा जब नेमत मिलती है तो नफ्स खुश होता है, जब नेमत मिलती है तो नफ्स खुश होता है, और जब मुसीबत मिलती है तो सब्र करने से अल्लाह खुश होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। दामादे पैगंबर, दामादे पैगंबर, ज़ोहरा के सोहर, ज़ोहरा के सोहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी वकार, तो अब करबला के मैदान से जो पैगाम निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वहां भूख भी है, वहां प्यास भी है, वहां दर्द भी है, वहां तकलीफ भी है, वहां बीमारी भी है, दुश्मन की तलवार भी है, बज़ाहिर वहां जिल्लत भी है। कुरान कह रहा है वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ये पूरी आयत करबला में है, ये पूरी आयत करबला में है। लेकिन फिर रब ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, महबूब खुशखबरी सुना दो सब्र करने वाले, सब्र करने वाले भी करबला में, हक है हजरत, साबिर भी करबला में, शाकिर भी करबला में है। हालांकि आयत सिर्फ करबला के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। करबला में पूरी सिमट गई थी, गाहे बगाहे हम पर और आप पर असर जाहिर कर। मेरा पैगाम का मकसद यही रहा इस आयत पढ़ने का। हम जरा सी तकलीफों में बहक जाते हैं और दौलत में फरावानी में खुदा को भूल जाते हैं। दौलत देकर भी आजमाएगा, गरीब करके भी आजमाएगा, सेहत देकर भी आजमाएगा, बीमार करके भी आजमाएगा, इज्जत देकर भी आजमाएगा, जलील करके भी आजमाएगा। लेकिन बंदा अगर खुदा का है तो फिर यकीन जाने वो कायम रहेगा। ना उसे दौलत खुदा की चौखट से दूर कर पाएगी, ना तो कभी गरीबी बेसब्री का मुजाहिरा करने, ना बीमारी अल्लाह से बदजन करेगी, ना तो उसे सेहत कभी तकब्बुर अता करेगी। क्योंकि बंदा अगर खुदा का है तो फिर दुनिया की कोई भी चीज हो उसे नहीं बहका सकती। हाँ, अगर बंदा बंदे का हो गया, बंदा दुनिया का हो गया, तो फिर मामूली मामूली चीजों पर वो बहकता रहेगा। तो आए जरा देखें हमें जिंदगी कैसे गुजारना। करबला एक जिंदगी है, करबला दस्तूर अमल है, करबला निजामे हयात है, करबला के अंदर कानून मुस्तफा है। हुसैन की जिंदगी तमाम आलम इस्लाम के लिए आबे हयात है। अगर हुसैन जिंदगी में नहीं है तो इंसान बहक जाए। अगर हुसैन मौजूद है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खुदा के दर से दूर नहीं कर सकती। इमाम आली मकाम को हम जिस पहलू से, जिस नजरिए से देखें, बड़े बड़ों ने नहीं छोड़ा हूं, तवज्जो चाहता हूं। उनकी मोहब्बत की बात, मोहब्बत वही जिसमें इताअत हो, जिसमें सब्र हो, जिसमें शुक्र हो। फरमाया फिर दर्जा बदर्जा ईमान वालों के इम्तिहान होंगे। मोहब्बत में बंदा कामिल होता जाएगा, ईमान मुकम्मल होता जाएगा, और ईमान मुकम्मल होता जाएगा तो आजमाइशें बढ़ती चली जाएगी। आज लोगों ने क्या समझा है, जब दौलत ज्यादा हो, फरावानी ज्यादा हो, दुनियावी नामो नमूद इज्जत ज्यादा हो, तो लोग समझते हैं कि ये फैज है। यकीनन अल्लाह की अता है, लेकिन असल फैज ये नहीं जो मैंने समझा है। असल फैज ये है जब बंदा दीनदार ज्यादा हो, परहेजगार ज्यादा हो, आजिजी ज्यादा हो, खौफे खुदा ज्यादा हो, इखलास ज्यादा हो, इखलाक उम्दा हो, तब समझो इमाम हुसैन का फैज जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये असल है। इस तरफ तवज्जो करें। हजरत गिरामी वकार ज़हन हाजिर रखें। आप जरा देखें सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल का वक्त करीब आया। बीबी ज़हरा पाक का मौलाए कायनात आए तो हाथ ऐसे पकड़ लिया, पकड़ कर फरमाया अली आप अली हैं, आप खुदा के शेर हैं, आप फातिह खैबर हैं, आप दामादे मुस्तफा हैं। मेरी मौजूदगी में दूसरा निकाह आप पर हराम है, लेकिन मेरा विसाल होगा, क्योंकि मेरे बाबा जान ने फरमाया, रसूल पाक ने, बेटी फातिमा सहरी अली के साथ कर लो, अफ्तारी आकर मेरे साथ। आज 3 रमजान है, हिजरी 11 है, मेरी जुदाई का वक्त है।
अब जब मेरा इंतकाल होगा तो दूसरा निकाह आप पर हलाल हो जाएगा, तो क्या मेरे विसाल के बाद आप दूसरी शादी करेंगे? ये बात जब बवक्ते विसाल बीवी इंतकाल कर रही हो फिर शौहर से कहे तो कौन कहेगा करूंगा, क्योंकि ये जुदाई का वक्त है। अब कहे करूंगा तो और बीवी के लिए तकलीफ दे बात है। मौलाए कायनात कहते हैं सैयदा ये मौजू नहीं है इस वक्त, तो कहा नहीं आप इकरार करें, आप करेंगे। तो सैयदा ने खुद कहा मेरी वसीयत है मेरे इंतकाल के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिए। हजरत गिरामी वकार इमाम हुसैन 7 साल के हैं, मौला हुसैन 8 साल के, कर लीजिए। लेकिन फिर फरमाया किसी ऐसे खानदान में करिएगा जो बहुत बहादुर खानदान हो, आप खुदा के शेर हैं, बहादुर हैं। तो कहा फातिमा औरत घर की रौनक, घर की ज़ेबो ज़ीनत है, मेरी बहादुरी से उस औरत के बहादुरी से क्या ताल्लुक है? तो कहा कि ताल्लुक है। कहा मैं चाहती हूं जब बाप बहादुर है मां भी बहादुर होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़े बहादुर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा समझ लीजिए कहां के लिए तैयारी हो रही है। कहा मौलाए कायनात आप मौला है मौला, लेकिन आप उस वक्त मौजूद ना होंगे, और जब आप ना होंगे मेरा बेटा हुसैन होगा। उस वक्त हुसैन को करबला में बहादुर सिपाहियों की जरूरत हो। बेशक बाहर के लोग तो होंगे, अब अल्लाह जाने कैसे होंगे। मैं चाहती हूं मेरे ही घर में कुछ ऐसे शहजादे हो जाएं जो तन्हा हजारों के लिए काफी हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी वकार सैयदा के विसाल के बाद मौला अली मुश्किल कुशा ने वसीयत के मुताबिक कई शादियां की, लेकिन एक निकाह आपने एक अरब के बड़े बहादुर खानदान में किया, और उस खातून का नाम भी फातिमा था जिससे निकाह किया। उसके वतन से 4 बेटे पैदा हुए, 4 बेटे पैदा हुए। करबला में मौला अली शेर खुदा के इमाम हुसैन को लेकर 9 बेटे शहीद हुए, और जिसमें से एक ही मां के कोख से पैदा होने वाली औलादों में 4 बेटे शहीद हुए। बेटों की पैदाइश की वजह से इस खातून का लक़ब पड़ा उम्मुल बनीन। मदीना मुनव्वरा में कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में कब्र मुबारक है। अहले इश्क की निगाह जब पड़ती है उनके कब्र पर तो लोग कहते खातून आपने अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा किया, सलाम हो आप पर, सलाम हो आप पर। बच्चों के बचपन में माँ का साया सर से उठ जाए तो पूरी दुनिया औरतों से भरी पड़ी है, खलाएं हैं, फूफियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन वो औरत सब कुछ बन जाती है, एक नन्हे से बच्चे के लिए वो माँ नहीं बन पाती। ना नहीं बन सकती। क्या वजह, क्यों नहीं बन पाती माँ? कोई बाप नहीं बन पाता है, चचा है, भाई है, हम क्यों नहीं? हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर के बच्चों के लिए अगर माँ ना हो, माँ की गैर मौजूदगी में वो माँ क्यों नहीं बन पाती? इंसान इतना बेदर्द क्यों हो गया? इंसान इतना बेरहम क्यों हो गया? हमारे बच्चे बाप भी नहीं बन पाते बाप की गैर मौजूदगी में, क्योंकि हमने दुनिया देखा है लेकिन हमने सैयदा बीबी ज़हरा पाक का आंगन नहीं देखा। अगर हमने अहले बैत का घर ईमान की निगाह से देखा होता तो बच्चे यतीम होकर यतीमी के दर्द का एहसास ना करते एहसास, क्योंकि उनको एहसास हमने करवाया। इमाम हसन की शहादत हो गई तो इमाम हुसैन इमाम हसन के बेटों के लिए बाप बन गए। ऐसे शफकत का हाथ रखते कि उनको एहसास न हुआ कि हमारा बाप नहीं है। और आज जब हसनैन करीमैन का बचपन है, उम्मुल बनीन के 4 बेटे पैदा हो गए। 4 बेटों में एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है, एक बेटे का नाम उस्मान है, एक बेटे का नाम जाफर है, और सबसे बड़ा जो बेटा है उसी को अब्बास अलंबरदार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपकी तारीख है, तकरीर कान के टेस्ट के लिए नहीं सुनी जाती। एक लजीज खाना नहीं है, हमने खाया पेट के नीचे गया उतर गया। इस दौर में जो हो रहा है लोग कान के टेस्ट लज्जत के लिए नहीं, जो बातें सुने वो टेस्ट के लिए नहीं बल्कि उसको अपनी रूहों तक उतारे, उसको अपने उस पैगाम को के रंग में रंगने की कोशिश करे। मैं जानता हूं हमारे घर अब हुसैन पैदा नहीं होंगे, हमारी बेटियां फातिमा नहीं होंगी, हमारी बहनें ज़ैनब नहीं होंगी। वो खुदा का एक इंतखाब था,
वो आ गए, वो रसूलुल्लाह के घर के थे, लेकिन ये बातें बार बार की जाएगी। हुसैन तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चों के दिल में दर्द हुसैन जरूर हो सकता है। हमारी बहनों के दिल में फातिमा के दर्द लेकर कनीज़े फातिमा बनने का जज्बा जरूर पैदा हो सकता है। इसलिए ये बातें बार बार पलटी जाएगी, बार बार दोहराई जाएगी। इमाम अली मकाम के नाम की महफिल तो मुहर्रम के महीने में 10 दिन होती है, 12 दिन, लेकिन इमाम के नाम की महफिल तो 10 दिन होती है। लेकिन हमारी जिंदगी का हर कदम, हर सांस में इमाम हुसैन के तरीके के मुताबिक। हुसैन हमारी नमाज में है, हुसैन हमारे सजदों में है, हुसैन तिलावत कुरान में है, हुसैन हमारी दुआओं में। जहां हुसैन नहीं है वहां इबादत मुकम्मल नहीं। क्या कहा था इमाम शाफी ने, क्या पूछते हो आले रसूल का मकाम, जब तक हम उन पर दरूद ना पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल। हजरात इकराम वकार तवज्जो चाहता हूं, आज हिजरी 26 में हजरत अब्बास अलंबरदार की विलादत है। इमाम हुसैन की हिजरी 4-5 शाबान है, बीच में 21-22 साल का वक्फा हो गया। पता क्या चला, करबला के मैदान में मौला हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीना 5 दिन। अब्बास अलंबरदार वहां 34 साल। एक घर में 20 साल का बेटा हो, अब फिर एक बेटा और पैदा हो जाए, तो तवज्जो किस पर ज्यादा दी जाएगी? क्योंकि जो 20 साल का है वो खाना खुद निकाल सकता है, खुद नहा सकता है, खुद कपड़े धुल सकता है, अपना काम खुद कर सकता है। जो बच्चा छोटा है, माँ की तवज्जो का मरकज वही होगा, हक भी उसी का है उस वक्त, क्योंकि वो गहवारे में है। लेकिन 4 भाई अब्बास अलंबरदार हैं, लेकिन उम्मुल बनीन सलाम आप पर, आपकी तवज्जो का मरकज अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान, जाफर ना रहे। आपकी निगाहें हमेशा चेहरे हसन पर और चेहरे हुसैन पर टिकी रही। पहचाने हसनैन करीमैन को, सैयदा के बेटों पर कुर्बान जाएं, जब देखो उन्हीं को खिलाती, उनसे प्यार करती, उनसे मोहब्बत करती। वो वक्त कूफा का था, मौलाए कायनात का दारुल खिलाफा था। हसनैन करीमैन भी अपने वालिद के साथ थे, वालिद के साथ थे। तो कूफा की कुछ खवातीन ने या दीगर रिवायत मदीना मुनव्वरा की कुछ औरतों ने कहा था, उम्मुल बनीन, लगता है कि ये तुम्हारे सगे हैं हसनैन करीमैन, और ये पराए हैं, तुम उन्हीं से मोहब्बत ज्यादा करती हो। कभी कभी अपने बच्चों को भी देख लिया करो। कहा, देखती तो हूं मैं, उनकी जरूरत पूरी करती हूं, लेकिन हाँ, पहले हसनैन करीमैन की से मोहब्बत करके, उनको खिला पिला कर, उनकी जरूरत पूरी करके, फिर उनका सदका इनको खिला। तो फिर लोगों ने कहा, ये बताओ, एक बाप हो, उसकी चंद बीवियां हो, अलग अलग वतन से अलग अलग बच्चे पैदा हो, बाप एक है तो नसब एक है, जब नसब एक है तो मर्तबा सबका एक है, मर्तबा सबका एक है तो इज्जत सबकी एक है, एहतराम सबका एक है, मोहब्बत सबकी एक है। बाप अली है तो मोहब्बतें बट क्यों गई? बाप अली है तो फिर सदका क्यों, बराबरी पे क्यों नहीं? जब बाप अली है तो उम्मुल बनीन ने एक इल्हामी जवाब दिया, ऐसा लग रहा था खुदा ने जुमला नाजिल कर दिया। कहा, अली के बेटे सब इज्जतदार हैं, क्योंकि अली इज्जत वाले हैं, और सारे बेटे मर्तबे में बराबर हैं। अली के बेटे मर्तबे में सब बराबर हैं, लेकिन कनीज के बेटे सैयदा के बेटे के बराबर नहीं हो सकते, सैयदा के बेटे के मुकाबले में नहीं खड़े हो सकते। एकदम हक है, हक हाशा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत गिरामी, इस बात को एक दिन मौला अली मुश्किल कुशा ने उजागर फरमा दिया। अब्बास अलंबरदार की उम्र 13 साल की, गाजी अब्बास कहा जाता है। 13 बरस की उम्र में पहला मैदान फतेह करने वाला, जिसे दुनिया गाजी अब्बास कहती है। शबीह है मौलाए कायनात। करबला जाएंगे तो देखेंगे, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। बनी हाशिम इतने लंबे थे कि खड़े खड़े ऊंट की पुश्त पर हाथ रख देते। उत्तर प्रदेश फतेहपुर शरीफ के कसीम बुजुर्ग गुजरे हैं नवाब अली शाह सिलसिले अबू लुलाई के, उनका एक कौल है, अब्बास अलंबरदार इतने ताकतवर थे कि अपने पांव के अंगूठे से अपने दुश्मन का नाम सख्त पत्थर की चट्टान पर लिख देते। वो शख्सियत है अब्बास अलंबरदार की। मौलाए कायनात के बेटे खड़े हैं, 12 या 13 बेटे हसनैन करीमैन हैं।
कहा अली के बेटों में कौन जंग पर जाएगा और सिपा सालार बनकर काम को अंजाम देगा? मौला इमाम हसन ने कहा बाबा जान मैं। कहा बेटे तुम बैठ जाओ। फिर कहा कौन जाएगा? इमाम हुसैन कहते मैं। कहा बेटा तुम भी बैठ जाओ। फिर कहा कौन अली के बेटों में जाएगा? तो सब खामोश है। फिर कहा अली के बेटों में कौन जाएगा? हसनैन करीमैन खड़े हुए। कहा बाबा हम जाएंगे। तो मौला अली का जवाब सुनिए। मौला अली कहते मैं नबी के बेटों से नहीं अली के बेटों से कह रहा हूं। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक अब राज जाहिर हो रहा है। हुसने सिबतैन उनके जामा में नीमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब मिलकर कहो ना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब्बास अलंबरदार तब खड़े हुए। कहा बाबा जान माफ करें, मैं हसनैन करीमैन के एहतराम में रुका रहा। कहा किस बात के एहतराम में? कहा मेरी अम्मी ने कहा है बेटा हसनैन के कभी आगे ना बढ़ो। आज ये पर्दा फाश हुआ है कि मेरी मां ने मना क्यों किया है, क्योंकि हम अली के बेटे हैं, ये चमकते चेहरे नबी के बेटे, ये नबी के बेटे। हुजूर ने फरमाया भी है मेरी औलाद अली के पुश्त में है। और जो नबी की औलाद थी वो सैयदा बीबी जहरा के शिकम मुबारक से जाहिर हो चुकी, मखदूम कायनात के शिकम मुबारक से। अब जाहिर सी बात है, और हुसैन आजम वो हैं कि जिन पर रसूलुल्लाह ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान किया। आज वही हुसैन आजम है हजरात गिरामी, जिनका मकाम जिनका मर्तबा बना, जिनकी शुजाअत जिनकी बहादुरी को जमाना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अली के बेटे हैं। साथ में अब्बास अलंबरदार भी है, साथ में जाफर है, साथ में हमजा है। मौला अली के बेटों का नाम देखे, अबू बकर, उमर, उस्मान, उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, जाफर, अब्बास, ये सब करबला में शहीद हुए, ये सब करबला में शहीद हुए। अबू बकर, उमर, उस्मान, बहुत लोगों को तकलीफ होती इन नामों से, हालांकि ये नाम ये अहले बैत के घर में रहते हैं। एक राफजी ने कहा था करबला शरीफ है इराक में, 3 मील इधर 3 मील इधर, 3 आगे 3 पीछे, इतनी दूरी में जो दफन हो जाए वो जन्नत में जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा 3 मील की बात करते हो, जहां इमाम हुसैन है हम तो उसकी बरकत पूरी दुनिया में महसूस करते हैं। 300 मील पे दफन करो तो वो चाहे तो बख्शा जाएगा। 3 मील की बात क्या, लेकिन मसला ये नहीं 3 मील है या 300 मील, मसला हमारा हल हो गया, मसला हमारा हल हो गया। कहा क्या हल हुआ? कहा जब 3 मील की दूरी पर दफन होने वाला इमाम हुसैन की बरकत से जन्नत में जा सकता है, तो एक ही गुंबद के साए में दफन होने वाले अबू बकर और उमर जन्नत के हकदार क्यों नहीं? महबूब रब्बे अर्श है उस सबसे कुब्बा में, पहलू में जलवा गाह अतीक उमर की। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए ये बात राफजियों के रद में है जो लोग शेखैन की अजमत के कायल नहीं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हजरत गिरामी वक़ार सरकार मौला अली के घर में जब हम ये नाम देखते हैं तो ये नाम शुरू से हुजूर के घर का है। अब्बास, हमजा, जाफर तैयार मौला अली के भाई हैं। चचा अब्बास हुजूर के चचा हैं, चचा हमजा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा गवर्नर मदीना अम्मे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानिसाराने बदरो उहद पर दरूद, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। ये 4 नाम हैं। हैदर मौला अली के बेटों का भी नाम है, हमजा, जाफर, अब्बास। आखिर इन नामों का इतना ज्यादा जोर क्यों है इस खानदान, इन नामों का? ये 4 नाम और यही मौला अली के बेटों का भी नाम है। अब्बास, चारों का माना शेर का होता, थोड़े से फर्क के साथ, ज़बान अरब है। कहा शेर जब बैठकर आराम करे तो उसे जाफर कहे, शेर जब शिकार की तैयारी करे झपटे तो उसे अब्बास कहते हैं। तो चाहता हूं बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या हुसैन अस्सलाम, या हुसैन अस्सलाम,
या हसन या हुसैन अस्सलाम। आपकी बारगाह में खिराज पेश करने ही के दिन है। शेर जब शिकार को गिरफ्त में ले तब उसे हमजा कहते हैं, और शेर जब शिकार को पिछाड़ दे, पटक दे, मगलूब कर दे, ज़ेर कर दे, तब उसे हैदर कहते हैं। और वही शेर जब शिकार पर बार बार अटैक करे, बार बार हमला करे, तो उसी शेर को हैदर कर्रार कहते हैं। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला नादे अली मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह व बेनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बेवलायतिका या अली व या अली व या अली। तवज्जो चाहता हूं हज़रात किराम, इमाम सब्र और शुक्र के पेकर हैं। मदीने की जमीन है, दौलत की फरावानी आई, हुजूर का गम बर्दाश्त किया, माँ का गम बर्दाश्त किया, बाबा की शहादत को देखा, मौला हसन की शहादत को देखा। और अब आपको भी मदीने में नहीं रहने दिया जाता। मदीने से चले, मदीने से शहे कौनैन का नूरे नजर निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। पीछे पीछे अब्बास लंबरदार होते, भैया हसन आगे होते तो अदब से होते, पीछे कभी दाएं होते कभी बाएं होते। मक्का आए, चंद महीना गुजारा, खतूत पर खतूत हैं। मक्के से जाने का इरादा कभी तर्क होता कभी बनता। हरम में गए, गिलाफे हरम से आवाज आई, हुसैन जाओ, हुसैन जाओ। हतीम ने कहा जाओ, मकाम इब्राहिम की सदा है जाओ। रुकने असवद, रुकने अमानी, रुकने शामी ने कहा जाओ। देखा हज का महीना है, हाजी मकामे मीना की तरफ जा रहे हैं, तो 25 हज पैदल अदा करने वाले हुसैन के दिल में चाहत उठी कि मैं भी एहराम पहनूं, लब्बैक की सदा बुलंद करके मीना चलूं। लेकिन वादिये मीना से आवाज आई, हुसैन जाओ। कहा वतन मेरा है मक्का, मदीना वतन है, मक्का भी वतन है। मदीने को अगर मदीना बनाया है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, और मक्के को आबाद किया है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने। मदीने वाले आका मेरे नाना है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे दादा है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह मेरे जद्दे करीम है तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूह पुकार पड़ी, आए मेरे फर्जंद, इस वक्त मीना आने का वक्त नहीं है, करबला जाने का वक्त है। क्योंकि मक्के में मैं हूं, करबला तू जाएगा। मक्का मेरा मकाम है, करबला तेरा मकाम है। मक्के में मेरा इम्तिहान है, करबला में तेरा इम्तिहान है। मक्के में मेरे जद का ख्वाब है और करबला में शहादत की तकमील है। गोया ऐ हुसैन, ख्वाब मैं हूं, ताबीर तू है। ख्वाब मकामे मीना है, ताबीर करबला मुअल्ला है। इमाम करबला आ गए, मसाइब हैं, तकलीफें हैं। 82 नफूसे कुदसिया की जमात लेकर 82 लोग थे, मोतबर रिवायत में। एक और रिवायत मिलती है 140 की, एक और मिली 242 की, लेकिन राजे मोतबर रिवायत जो है 82। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो गोया ये जाने का अंदाज बता रहा है कि इमाम जंग करने नहीं जा रहे हैं। जंग करने जाते तो मुजाहिदीन लेकर जाते, जंग करने जाते तो मुजाहिदीन लेकर जाते। 72 शहीद हुए, 72 में 4 बाहर से आए थे। 72 में एक जनाबे हुर, एक उनका एक गुलाम, एक उनका भाई, एक वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। तो अब 68 जो जाने वाले थे मुसाफिर वो शहीद हुए। ये 4 बाहर के आए। लेकिन यजीद पर खौफ कितना तारी था, हुसैन का, इब्न ज़ियाद का खौफ कितना तारी था। यजीद जो है वो अरब के 14 ममालिक से फौज इकट्ठी कर रहा था और हुसैन आशूरा की रात चिराग बुझाकर कह रहे थे जिसको जाना है जा सकता है। जरा फर्क देखें, वो आशूरा की रात चिराग बुझाकर कहते जो जाना चाहे जा सकता है, और वो 14 मुल्कों से फौज इकट्ठा कर रहा, 22,000 इकट्ठा कर पाया।
अच्छा, इमाम ने कहा जिसको जाना है जा सकता है, बड़ा अजीम मसला। फातिमा के बेटे ने कहा जो जाना चाहिए, यहां तक कि अपनी बीवी शहरबानों से कहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां, जिनकी कोख से पैदा होने वाली औलाद से नस्ल हुसैनी का सिलसिला चालू है, वो ईरान की शहजादी थी। मुल्क ईरान जब फतेह हुआ तो आप कैदी बनकर मदीना मुनव्वरा आई थी। हजरत उमर फारूक आजम का इंतखाब हुआ, मौलाए कायनात को बुलाया, कहा अली, कहा हुजूर फरमाए अमीरुल मोमिनीन, कहा मैं चाहता हूं ईरान की शहजादी का निकाह इस्लाम के शहजादे से कर दिया जाए। अगरचे उसका मजहब आतिश परस्ती था, लेकिन वो यहां आकर इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसके अंदाज, उसके आदातो अतवार, उसके किरदार में मैं बड़ी पाकीज़गी देखता हूं। मैं चाहता हूं वो इस्लाम की शहजादी बन जाए, क्योंकि उसका अंदर मैंने जो महसूस किया है, जो खूबियां देखा है, यकीनन वो अहले बैते रसूल के घर की बहू बनने के लिए। थोड़ी देर के लिए मौलाए कायनात ने कहा हुजूर वो शहजादी है, तवज्जो से, मेरी बहनें सुन रही तो गौर से सुन ले, वो शहजादी है, मलके ईरान है, और अहले बैत का घर तो फाके का घर है। वहां तो पेवन लगे कपड़े पहने जाते हैं, वहां तो 3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। उस घर का मामूल तो यह है कि अगर घर में खाना ना हो फिर भी साइल आए तो वापस नहीं करते, कहते ठहर जाओ। 3 दिन बाद खाना बना हो कर्ज लेकर साइल आ जाए तो खुद ना खाए, उठा कर दे दें। तो नबी के घर की शान है, तो हुजूर के घर की सखावत है। तो जाहिर सी बात है उस घर में टिकना सबके बस की बात नहीं। हवा में उड़ने वाला शख्स जमीनी जिंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सुकून की सांस लेने वाला शख्स जंगल में जाकर पत्थर कैसे फोड़ सकता है 12 घंटे? क्योंकि उसकी बॉडी उतना एक्टिव नहीं उस माहौल को बर्दाश्त करने को। इंसान वही कर पाता जो किया हो, जो आराम की हो, जो शहजादी हो, जिसके आगे 4-6-10 कनीजें रही हो, जिसने गर्मी और ठंडी को कभी महसूस न किया हो, भूख क्या है जो कभी जाना ही ना हो, फटे पुराने पेवन लगे कपड़े क्या है उसको कभी उसका एहसास ही ना हुआ, तो वो कैसे फातिमा के आंगन में वक्त गुजार सकती है? लेकिन इंतखाब उमर फारूक आजम का, सुभान अल्लाह बोलते रहे, इंतखाबे उमर है। उमर किसी मामूली शख्स को नहीं कहते, उमर वो है जो मुआफिके वही किताब मुबीन है। उमर वो है जिनके नाम से शैतान भागता है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा ये मलका जरूर है लेकिन इसकी तबीयत मलका वाली नहीं, इसका मिजाज मलका वाला नहीं। तो हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन ने कहा कर दिया जाए, खुतबा आप दे दो। खुतबा जनाबे उमर ने पढ़ा। जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, नाम अली औसत है, करबला में 14 साल की उम्र मुबारक है। ये उमर फारूक आजम की खुतबे की बरकत, जो नस्ल हुसैनी का सिलसिला चालू है, वो इंतखाबे उमर है। बेटे और थे करबला में। आज जो लोग या हुसैन कह के सीने पीटते हैं और आबिदे बीमार को अपना इमाम मानते हैं, और आबिदे बीमार के बेटे इमाम बाकर को इमाम मानते हैं, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को इमाम मानते हैं, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम को इमाम मानते हैं, उनके बेटे जनाबे अली रजा को इमाम मानते हैं, उनके बेटे इमाम तकी अली को इमाम मानते हैं, उनके बेटे इमाम नकी अली को इमाम मानते हैं, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी को इमाम मानते हैं। यकीनन ये इमाम है, मगर ये जो नस्ल है ये इंतखाबे जनाबे उमर है। जो चाहता हूं मैं राफजियत के मुंह पर तमाचा मारे। दीन तब मुकम्मल होगा जब अहले बैत के साथ साथ उमर की उल्फत भी सीने में मौजूद हो, अबू बकर की चाहत भी दिल में मौजूद हो। अगर इसके दीन मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि यही वजह थी कि मौला अली शेखैन के विसाल के बाद उमर फारूक के आजम उस्मान गनी के शहादत के बाद भी इस नाम के लोग उस घर में पाए जाते। इमाम जाफर सादिक की बेटी का नाम था आयशा। हजरत गिरामी वकार में तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है। अहले बैत और सहाबा मौजूदा दौर का बड़ा फितना है ये, होशियार रहिएगा हमेशा, होशियार रहिएगा हमेशा। मसलक अहले सुन्नत वल जमात को मजबूती से पकड़ें। अब मसलक अहले सुन्नत वल जमात का जो सच्चा तर्जुमान है, ईमान और अकीदे की मुहाफजत करने वाला, उसको हम मसलक आला हजरत, जो सही मसलक अहले सुन्नत है। वरना इस दौर में तो हर कोई दावेदार है, हर कोई दावेदार।
मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ ले, जो एक पैगाम दिया, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की खबर, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। बोले प्यार से, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो हजरत गिरामी वक़ार इस नाम के लोग बड़ा खानदान में पाए गए। अब आज रात की तारीकी है, शबे आशूरा है। यजीदियों की तरफ से तो जंग के नक्कारे असर के वक्त बजे थे। अब्बास लंबरदार को भेजा था, कहा जाकर कह दो ये जंग करने का वक्त है। जंग सुबह शुरू होती है, आज आशूरा की रात है, हम जंग नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा कह दो बैत कर ले वरना कत्ल होगा। बैत कर ले, कहा कि कह दो उनसे। इमाम अली मकाम ने कहा अली का बेटा हूं, मौत की धमकी ना दे मुझे। मौत का डर, मौत की सख्ती कैसी, मैली है ये पोशाक बदल डालूंगा। हम अहले बैते रसूल तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। हमारी हर सांस इसके इलाही में तड़पा करती है। हम तो चाहते हैं ये आंखें जल्द बंद हो और चेहरे रसूल अपने नाना जान के पास जाएं। जिस दिन से नाना जान दुनिया में रुखसत हुए, उसी दिन से जीने से दिल भर गया। अब हम जीते हैं इसलिए कि उम्मत रसूल तक ज्यादा से ज्यादा हुजूर का दीन पहुंचे। क्या दुनिया भूल जाएगी? मेरी मां फातिमा ज़हरा को हुजूर ने करीब बुलाया था। करीब बुलाकर कहा था बेटी अब मेरा विसाल हो जाएगा, तो रोने लगी थी। सरकार के विसाल के चंद दिन बाकी थे। फिर दूसरा कान लाया, कहा बेटी फातिमा क्यों रोती हो? बेटी ये जुदाई ज्यादा दिन की नहीं है। मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगे। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हो रहा है हिजरी 11 में। बस उसी साल 5-6 महीने के बाद जो रमजान आ रहा है, 3 रमजान को सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी सैयदा कायनात का विसाल होता है। वो तो हुजूर के आशिक, हुजूर के इश्क में तड़पा कर, वो मौत से कहां डरने वाले हैं? उनको मौत की धमकी दी जा रही है। और जो लोग ये कहते दौलत की लालच में गए थे, दौलत की लालच बादशाह, वो तो यजीद दे रहा था। वो तो बगैर कहे दे रहा था। वो कह रहा था सिर्फ आप इकरार कर ले, मुझे अपना इमाम मान ले। वो चीज तो उनके कदमों में थी। ना वो लड़ने गए थे, ना दौलत के लिए गए थे। ना लड़ने गए थे, ना दौलत के लिए गए थे, और न तो मौत के डर से गए थे। मौत के जाने का मकसद यह था कि यजीद का फिस्क अगर जमाने में छा गया तो नस्लों तलक ये उम्मत संवर ना पाएगी। इसलिए ये उम्मत फासिक बने, फाजिर बने, शराबी बने, जानी बने, लूटी मलूटी बने, दुनियादार बने, इससे पहले फातिमा का लाल जाकर के उनके आने वाले फितने को रोक दे जाए। मशीयत ने आवाज दी हुसैन इस फितने को रोकने के लिए जाने जाएगी। अकबर जाएंगे, असगर जाएंगे, कासिम जाएंगे, अब्बास जाएंगे, आउन जाएंगे, मोहम्मद जाएंगे, वहाब जाएंगे, उमैर जाएंगे, हबीब जाएंगे, कैस जाएंगे, आप भी जाएंगे। कहा मौला जान देना, खानदान देना गवारा है, नाना का दीन देना यह गवारा नहीं है। उस्ताद ज़मान ने यही कहा है ना, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कभी तन्हाई में इस मनकबत को सुनिएगा। उस्ताद ज़मान की उर्दू जबान में जितनी मनकबतें कही गई मौला हुसैन की अहले बैत की शान में, इससे बेहतर मनकबत तो सब बेहतर है, लेकिन इसमें जो रंग है वो कहीं और नहीं। कोई आदमी दिल से अगर सुन ले, इसको मोबाइल पे ही सुन ले, तो फिर कितना भी सख्त कल्ब होगा उसका, वो जरूर होगा। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। शियों ने हमला किया था इस पूरे कलाम पर,
ये तो हमारे मन की चीजें हैं, हमारे लायक है, ये अपनी तरह मंसूब करेंगे हम। लेकिन कहा आला हजरत के भाई भी कलाम कहने में आला हजरत है। कहा पूरा शेर कहा तो लगता है कि महसूस कर लिया था, इसीलिए मक्ते में इसी बात कह के कयामत तक के लिए पूरे मफहूम की हिफाजत कर लिया कि हमारे घर की चीज है, कोई कब्जा न करने पाए। कहा बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। बहुत दावा था ना उनको अहले बैत की अजमत बयान करने का, हम अली हुसैन कहते हैं और तुम बिगड़ी बातें करते हो, गढ़ी बातें करते हो, मजबूर बताते हो अहले बैत को, मेहताज बताते हो, तुम मसाइब को ऐसे बयान करते हो जैसे वो एकदम कमजोर थे। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं, मसाइब तो हैं लेकिन फजाइल भी बहुत बड़े हैं। तो उस्ताद ज़मन ने फजाइल भी बयान किया, मसाइब भी बयान किया, लेकिन फजीलत दी तो ऐसी दी कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आ गए। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज्जो शान अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। और फिर कहते हैं बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, ज्यादा इतराओ मत गुस्ताख हो, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दास्ताने करबला, दास्ताने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। वाह वाह। अहले बैत के शहजादे को देखो, अहले बैत का शहजादा रात की तारीकी में चिराग बुझाकर जहां कह रहा है चले जाओ, फिर चिराग जलाकर देखा तो सब बैठे, फिर बुझाया, कहा जाओ चले जाओ, वो मुझे चाहते, मेरा हाथ चाहते हैं, वो मेरे खून के प्यासे हैं, तुमको नहीं रोकेंगे, तुमको अटैक नहीं करेंगे, चले जाओ। फिर जलाकर देखा, फिर नहीं गए। तो हबीब बिन मुजाहिर साहबी रसूल है या मुस्लिम इब्ने औसजा 82 साल उम्र है, खड़े हुए कहते आका हुसैन मौला हुसैन, अगर आप सूरज तलू होने तक ऐसे ही चिराग जलाते बुझाते रहेंगे तो हम अल्लाह की कसम उठाते हैं हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं। तो कहा अगर नहीं जाओगे तो फिर सुबह शहादत है, सुबह कुर्बानी है, सुबह जान देना पड़ेगा, तलवारें चलेगी। वो मेरा हाथ चाहते हैं, मैं हाथ नहीं दूंगा लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगा। और मुझे बशारत मिल चुकी है, मेरी शहादत का दिन है, मेरी साथियों का। अगर शहादत पाना है तो ठहरे रहो, अगर जीना है तो जाओ, वादा करता हूं कयामत के दिन छोड़ूंगा भी नहीं, राजी हूं तुमसे, तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। कहा आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे? कहा नाना जान को मैं राजी कर लूंगा। हमने कहा था आप जाओ। तो हजरत गिरामी वकार फिर खड़े हुए हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं मौला हुसैन यकीनन कल शहादत है। कहा शहादत है। कहा कल हम शहीद होंगे? कहा शहीद होंगे। कल यकीनन शहीद होंगे, कल शहादत का दिन है? कहा हाँ शहादत का दिन है। कहा मुझे भी शहादत मिलेगी? कहा हाँ अगर रहोगे तो मिलेगी, क्योंकि कोई बचेगा नहीं कल। तो कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। कहा मतलब क्या है? कहा अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हुसैन हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, अगर हमारे जिस्म के 70-70 टुकड़े किए जाएं तब भी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कल हम शहीद होंगे और शहीद भी हुसैन के कदमों में होंगे, रसूलुल्लाह के बेटे के कदमों में शहीद होंगे। हुसैनी तो मौत देने से, जान देने से नहीं डरता, इसलिए बहादुर बनो। इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता है। चोरी न करो, जिना न करो, बदकारी न करो, झूठ न बोलो, गीबत न करो, रिश्वत न खाओ, सूद ब्याज शराब के अड्डे की जीनत न बनो। नौजवानों मैं आपसे फरियाद कर रहा हूं, क्योंकि इन जराइम में पकड़े जाओगे तो शर्मिंदा होगे, मुआशरा शर्मिंदा होगा, मजहब बदनाम होगा, माँ बाप की बदनामी होगी, रिश्तेदार की बदनामी होगी, और अल्लाह के यहां पकड़ सकते हैं इसकी, गुनाह होगा। हाँ हक पर कायम रहो, हक की राहों में, सच की राहों में, इबादत की राहों में, इखलास की राहों में, इश्क रसूल की राहों में। फिर तकलीफ आ जाए तो मौत से डरना मत, करबला वालों ने सब्र दिया है और सब्र वालों के साथ अल्लाह मौजूद है। इसलिए हुसैन ने कहा साबिर बन जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, साबिर बन जाओ। अब ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था, यह हमारे आपके लिए है। मौला हुसैन आप कहां हैं? कहा सब्र में मैं हूं। आप कहां हैं? कहा शुक्र में मैं हूं। आपके नाना कहां हैं? कहा जहां सब्र है वहां नाना है,
जहां सब्र है अली है, जहां सब्र है फातिमा है, जहां सब्र है हसन है। और मैं और मेरा नाना इबादत तो यजीद भी करता था, लेकिन बेसब्रा नाशुक्रा फासिक फाजिल था। सजदे वो भी करते थे। कहा नमाज की पाबंदी करना साबिर बनकर, क्योंकि सब्र नमाज के साथ है, इबादत नमाज के साथ, इबादत सब्र के साथ है, इखलास के साथ है, शुक्र इखलास के साथ है, तिलावत सब्र के साथ है। तो जहां सब्र है वही ज़ैनब है, जहां सब्र है वही हुसैन है, और जहां ज़ैनब है वही इबादत है, जहां हुसैन है वही सजदा है। आगे चलो, जहां सब्र है वही रसूलुल्लाह है। और फिर आगे बात की लोगों, साबिर बन जाना। तकलीफ आएगी, भूख से भी आजमाया जाएगा, प्यास से भी आजमाया जाएगा। कभी जनाजा बच्चों का उठाओगे, कभी बूढ़ों का उठाओगे, कभी जवानों का उठाओगे, कभी गुर्बत आएगी, आजमाया जाएगा, जरूर आजमाया जाएगा। लेकिन बेसब्रे ना होना, ना शुक्र ना होना, हक पर जमे रहना। करबला से कुरान आवाज दे रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तन्हा ना समझना, जहां कोई नहीं होता वहां साबिरों का खुदा होता है, खुदा वहां साथ होता है। तो ये हमारी भी जिंदगी है, ये बात करबला में खत्म नहीं होगी। आजमाइशें हम तक भी आए, लेकिन कभी रब के बारगाह से हम दूर ना हो, सब्र का दामन ना छोड़ें और अपने ईमान को मजबूत करें। आज बीबी शहरबानों से मौला हुसैन कहते आप चली जाओ। और एक बात कहा खातून मैं तुमसे राजी हूं। मेरे नाना जान फरमाते हैं, जिस औरत का शौहर विसाल करे और वो उससे राजी हो, जो औरत का विसाल हो उसका शौहर उससे राजी हो, तो यकीनन उस औरत से अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह। मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। आप सैयदा फातिमा की बहू हो, जमाना आपका एहतराम करेगा। चाहो तो मक्का चली जाओ, या मदीना चली जाओ, या ईरान तुम्हारा मैका है, चली जाओ। क्योंकि मैं तुमसे राजी इसलिए हूं, मेरे घर में सूखा रूखा खाया, पेवन लगे कपड़े पहना, कभी फाका भी करना पड़ा। तुम ईरान की शहजादी थी, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ दस्तरखान था, मिजाज के खिलाफ लिबास था, लेकिन कभी आपने उफ तक ना किया, कभी किसी चीज का मुतालिबा ना किया, कभी नाशुक्री ना किया, कभी फरमाइश ना किया। आए शहरबानो, तेरी ये अदा फातिमा के लाल को भा गई है। जा, मैं राजी हूं तुझसे, अपने बेटे को लेकर चली जा, मेरी शहादत का दिन है। हजरत गिरामी वकार जब ये जुमला कहा था तो शहरबानों ने जवाब दिया था कि मैं बादशाह की बेटी जरूर थी, ईरान की शहजादी जरूर थी, लेकिन उस दौलत ने मुझे वो इज्जत नहीं दिया, सैयदा फातिमा के घर की गुर्बत ने मुझे जो मकाम अता किया, फातिमा के आंगन के सब्र ने मुझे जो इनाम दिया है, फातिमा के आंगन के शुक्र ने मुझे जो मर्तबा दिया है। कहा वो कैसे? कहा एक दौर था, लोग जरूरत के लिए आते थे, चले जाते थे, लेकिन मदीने की जमीन होती थी, हमारा आंगन होता था, हमारी नालैन रखी होती थी, मदीने पाक के पाक घराने की पाक बीवियां, पाक बेटियां आती थी, हमारे नालैन के नीचे की खाक उठा करके कभी आंख पर लगाती, कभी हाथ में लेती, कभी सर पर डाल के कहती, अल्लाह ये फातिमा जहरा की बहू के नालैन की खाक है, इसके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ये इज्जत तो आपके घर ने दिया है, आपकी कुर्बत ने दिया है। हजरत गिरामी वकार मौला हुसैन ने जमाने में सब्र और शुक्र की वो दास्तान पेश की है कि जमाना उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। कासिमो अब्बास जैसे लंबरदारों को मौत ने अपनी आगोश में सुलाया है, असगरो अकबर जैसे लोग मौत के शिकंजे में फंस चुके हैं। करबला का मैदान है, चारों तरफ से अलगार है, फातिमा का लाल है, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का है, कमर में खातून कयामत का टपका है, सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की ढाल है, नेजा जाफर तैयार का है, तलवार हैदर कर्रार की है। हालात ये है, हजरत गिरामी वकार जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है, यहाँ तक कि करबल के जर्रात बोल पड़े, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों आओ, करबला में इंसानियत का मकाम देख जाओ, करबला में इंसान की अजमत देख जाओ। कल तुम कहते थे इंसान जंग करेगा, फसाद करेगा, फिस्क करेगा, तुमने क्यों एतराज किया था? गालिबन तुमने यजीद को देखा था, इब्ने ज़ियाद को देखा था, शिम्र को देखा था, होली को देखा था, हारिस को देखा था, सनान को देखा था, बदबख्तों को देखा था, शकीयों को देखा था। आओ आज करबला देख जाओ, आओ आज अकबर को देख जाओ, अस्कर को देख जाओ, कासिम को देख जाओ, अब्बास को देख जाओ, आओ आओ आज फातिमा के लाल को देख जाओ। इंसान
क्यों अफजल है? करमना बनी आदम का ताज इंसान के सर पर। इंसान अफजल है, इंसान का रुतबा फरिश्तों से भी आला है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। करमना बनी आदम का ताज इंसान के सर पर है। इंसान क्यों अफजल है? हम अपनी बलबूते पर अफजल नहीं कहे जा रहे, ये निस्बत हुसैन है जो हमें अफजल बना रहे। ये फातिमा के बेटे की मोहब्बत है जो हमें अशरफुल मखलूकात की डिग्री दे रही। ये फातिमा के लाल के जिक्र करने की बरकत है जो हमें मर्तबा मिल रहा है। हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं। हजरत गिरामी वकार, फरिश्तों ने रब से कहा था इंसान अशरफ क्यों है? लाई फसाद कालू अतजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये खून खराबा करेंगे। तो अल्लाह ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अय अल्लाह वो क्या है जो फरिश्ते नहीं जानते? तो करबला में हमने कहा फरिश्ते क्या नहीं जानते? फरिश्ते करबला में आकर कहते हैं आज हम जान गए इंसान अफजल क्यों। वो कौन सा इल्म था जो हम पर जाहिर नहीं किया गया, आज करबला में दिखाया जाए। 22,000 तलवारें जो कमीज पहने हैं मौला हुसैन, जो कमीज पहने हैं 33 सुराख तीरों के, 34 घाव तलवारों के। तस्वीर मुस्तफा के साथ साथ क़ुबाए मुस्तफा तार तार हो चुकी है। करबल की जमीन पर चलने वाली हवाएं इस कदर गर्म थी जैसे आग के शोलों को चाट करा रही हो। तेगे इमाम गर्म हो चुकी है, जिसे छू जाती वो आग 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 कहता हुआ वासिले जहन्नम हो जाता। कहने वाले ने कहा क्या जंग में था तेगे शहनशाह ज़मन गरम, सर गरम हवा गरम ज़बा गरम बदन गरम, पड़ जाता था साया भी तो हो जाते थे तन गरम, मरने पे भी खूंखारों के थे जख्म बदन गरम। हालात ये थे, शमशीर चल रही थी, शब्बीर बह रहे थे, शरीर कट रहे थे, जमीन कांप रही थी, आसमान लरज रहा था, मैदान हिल रहा था, खून बरस रहा था, फिजा का सीना धड़क रहा था। जालिमों की फौज 22,000 है, फातिमा का लाल अकेला है। इतने में एक बदबख्त इशारा करता है, हुसैन देखो वो फुरात का पानी चमक रहा है मगर तुम्हें एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। उस वक्त आप जबरदस्त जदालो कताल करते हुए साहिल फुरात पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको पानी पीना ही ना था। जिसका असगर प्यासा चला जाए वो पानी क्या पीता, जिसकी सकीना प्यासी हो वो पानी क्या पीता। जब हुसैन करबला से आ रहे थे, मक्का छूटा था, मदीना छूटा था, माँ की मजार की ज़ियारत से दूर हुए, नाना के रोजे से दूर हुए, हरम में नहीं रहने दिया गया। आज जब करबला आए हैं, करबला तो एक एक जानिसार सुबह से शहादत के जाम को तो नोश कर रहे हैं सुबह से, लेकिन अब जब जा रहे थे करबला तो एक बहुत बड़ा गम था। ये बात तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं अगर दिल है सीने में। अगर हम बाप हैं तो जरा उस माहौल को नजरिए से बेटी की जुदाई के बारे में सोचें। अगर हम बहन हैं तो फिर बहन की जुदाई के बारे में सोचें। हाँ? अगर बेटा बीमार है तो उस बेटे की तड़प बिस्तर पर छोड़कर फिर जाना देखें। अगर हम शादीशुदा हैं, बीवियां हैं तो उनकी जुदाई को देखें। हुसैन जा रहे हैं तो रुबाब हैं शहरबान, एक तरफ ज़ैनब है, एक तरफ सकीना, एक तरफ आबिदे बीमार है। बीबी ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा था हाय मेरे भैया, तो हाथ पकड़कर मौला ने कहा ज़ैनब ये क्या है, तू ऐसा करेगी, तू ऐसा करेगी, ज़ैनब ये क्या है। कहा भैया किसके सहारे छोड़ दे, कौन है। कहा मैं जा रहा हूं लेकिन अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के हवाले कर रहा हूं। मेरी बहन ज़ैनब इस वक्त पूरी रूए जमीन पर नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध अगर किसी वजूद में मौजूद है तो वो हुसैन है। हुसैन के बाद अगर किसी जात में ये तीनों चीजें जमा है तो वो तनहा ज़ैनब है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये मेरी बहन मैं जा रहा हूं, जब तक हुसैन है तब तक हुसैन है। हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब तू हुसैन भी है, तू हसन भी है, तू फातिमा भी है, तू अली भी है, तू ललकार भी है, तू यलगार भी है, तू अदालत भी है, तू सदाकत भी है, तू सब्र भी है, तू शुक्र भी है। तेरी राह मदीने की राह है, तेरी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। यही वजह है कि ज़ैनब पाक सब्र का पहाड़ बनती, शुक्र का लिबास पहनती, अदल का पानी पीती, इश्क का जाम पीती, खिताबत का चौहर दिखाती,
कभी इब्न ज़ियाद का महल कांपता है, कभी यजीद का दरबार थर्राता है। ज़बाने ज़ैनब है, लहजाए हैदर है, चलना ज़ैनब का है, किरदार हुसैन है, तहारत फातिमा की है और उसका अक्स ज़ैनब के अनोखे किरदार में है। तहारत फातिमी, सखावत हसनी, शुजाअत हैदरी, शहादत हुसैनी और नूरे मुस्तफवी एक तन्हा ज़ैनब की जात में जमा। हजरात गिरामी वकार, लेकिन ये बात तो ज़ैनब को इमाम ने, मौला ने हिम्मत हौसले के लिए दिया। ये सब कुछ होने के बाद इमाम हुसैन एक भाई महसूस किया। सकीना ने कहा था बाबा, तो कहा था बेटी मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम की खातिर। बीविये ने कहा था मेरे शौहर, अस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या खानदान रसूलिल्लाह। बीवियों ने जब यह जुमला कहा था हजरात गिरामी वकार, तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत रही होगी। आज फातिमा का लाल तीरों तलवारों के बौछार में घिर चुका है, खून में डूब चुके हैं। मक्के का गम, मदीने का गम, बच्चों की शहादत का गम, अपनों की जुदाई का गम, बेटी का गम, और साथ में दर्द भी है, भूख भी है, प्यास भी है, गुर्बत भी है, वतन भी नहीं है, कोई अपना भी नहीं है। 22,000 तलवारें मुखालिफत में है, 22,000 तलवारें मुखालिफत में है। उस वक्त हुसैन की एक सदा है, तवज्जो चाहता हूं, एक सदा है, अल्लाह हमारे साथ है। अगर हम अल्लाह के काम में हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। कभी कभी जमाना हमारे मुखालिफ हो जाता है, अब सुने इस पैगाम को ले लो। कभी कभी अदालत मुखालिफ हो जाती है, कानून मुखालिफत में हो जाता है, हुकूमत मुखालिफत में हो जाती है, मुआशरे मुखालिफत में हो जाते हैं। जो अपने होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं। कभी गुर्बत का मजाक बनाया जाता है, कभी गरीबी को तमाशा बनाया जाता है, कभी जिल्लत और रुसवाई के बायस हमें मुआशरे में नंगा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब जमाना यह दिन लाए, जब आजमाइश इस दर्द पर हो, तो रंजीदा मत होना। किसी के बंगले को, किसी की दौलत को, किसी की नुमाइश को, किसी की इज्जत को देखकर एहसास कमतरी का शिकार न होना। करबला दिल में रखना, यही अंदाज करबला में है। हुसैन कह रहे हैं दुनिया रूठ गई, लेकिन मेरे खानदान अहले बैत के साथ अल्लाह कल भी था, आज भी अल्लाह हमारे साथ। अगर अल्लाह है तो हमें किसी की जरूरत भी नहीं। जमाने ने कहा अल्लाह है तो कहां है, हुसैन कहां है। हजरात गिरामी एक तीर लगा, चकरा कर रूए जमीन पर आए। जिब्रील अमी ज़बह अजीम की सनद लिए बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वारिसे ज़बह अजीम आए तो ये तोहफा पेश करूं। कौसर का चश्मा 3 दिन के प्यासे के लिए जोश में ऊपर आकर बाहर निकलता है। हूरे आकर अपनी खुशबूदार जुल्फों से करबल के उस जर्रात को साफ कर रही है जहां फातिमा का बेटा शहीद होने वाला है। पूछा गया हूरों से यह क्यों कर रही है? जवाब आया हमारी मलका खातूने जन्नत जो हमारी जन्नत की शहजादी है, आज उनका लाल आ रहा है तो हमें खिदमत का मौका मैसर आया है, हमें खिदमत का मौका मैसर आया है। हुसैन आए, हजरात गिरामी वकार, खूली या शिम्र खंजर बकफ होकर सीने पर सवार हुआ। सनान शोर मचाता हुसैन का सर काट दो। फातिमा के बेटे ने जोरे यदुल्लाही से धक्का देकर नीचे गिराया। कहा वो अबलक कुत्ते कोढ़ी कुत्ता अहले बैत के खून में मुंह मारता है। शकीउल कल्ब बदबख्त चंद दिन की दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद कर दिया। भूल गया तू कलमा पढ़ता है हुजूर का, उनके खून का प्यासा है। ये कह करके, क्योंकि इमाम नसीहत पहले बहुत फरमा चुके थे, इत्माम हुज्जत कायम कर चुके थे। अब आप सजदे में जा रहे हैं और कह रहे मौला मेरी अदा कैसी लग रही है। महसूस करे उस मंजर को। करबला चले, करबला चले। बहुत सारे लोग गए होंगे और कोई नहीं जाता तो मैं नफीस भाई को लेके जा रहा हूं। तसव्वुरात की दुनिया में करबला चले, रोज़ा इमाम पर चले, अहले बैत के घर चले, उस मकाम पर चले जहां लिखा है अस्सलामु अलैका या सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। जमाना परेशान था, हुजूर ने इतना बड़ा टाइटल कैसे दे दिया। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया? हुसैन ने करबला में बता दिया इसीलिए मिल गया। कहा गया जब इम्तिहान होता है तब रिजल्ट आउट होता है। यह कैसा इम्तिहान था कि इम्तिहान होने से पहले ही रिजल्ट दे दिया गया मदीने।
यह कैसा इम्तिहान था? हुसैन ने जवाब दिया, जिसे दुनियादार पढ़ाए तो उसके पास होने में शक होता है, पास हो या ना हो, जिसे आमिना का लाल पढ़ा जाए तो वो फेल हो ही नहीं सकता। ये सब्र हुजूर की जबान से चूसा है मैंने। आ जाओ जुड़ो मेरे साथ। ये शुक्र लुआबे रसूल में पिया है मैंने। तड़प कर बगदाद के गुंबद से आवाज आई, जद्दे करीम मौला हुसैन सच फरमाते हैं, आप हक फरमाते हैं। मैंने कहा, बड़े पीर आप बता दे गुलामों को क्या कहना चाहते हैं। जवाब दिया, मेरे नाना ने 7 मरतबा लुआब डाला था मेरे मुंह में। बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठकर जब मैंने खिताब किया तो 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बन गए। 70 लोगों की रूहें परवास कर गई। तो हमने कहा, बड़े पीर ये कैसे हुआ? कहा, ये 7 मरतबा लुआब की बरकत है। 7 मरतबा लुआब की बरकत, सुभान अल्लाह, 7 मरतबा लुआब की बरकत है। गौसे पाक कहते, अब फैसला आप कर लीजिए, अल्लाह ने अकल दिया है। जब 7 मरतबा की बरकत से बगदाद वाला इतना बड़ा है कि कब्र में ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो, ये हुसैन है। 7 मरतबा नहीं, 7 साल तक लुआबे रसूलहीन की खुराक रही है। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियों, जिंदा मेरा इमाम है, जिंदा मेरा इमाम है, जिंदा मेरा इमाम है। तवज्जो चाहता हूं, हजरत आमिर बिन कुरैश एक सहाबी थे, कहते एक सफर में हुजूर के साथ था, प्यास लग गई मुझे, सरकार ने जबान चुसा दिया मुझे। कहा, उसी दिन से कोई पानी का कुआं सूखा होता है और मैं उसमें कुल्ली कर देता हूं तो पानी ऊपर से बहने लगता है, खारा हो तो मीठा हो जाता। कहा, एक बार जबान चुसाया तो ये शान है, 7 साल तक जिसे चुसाया, कंधे पे लेके चुसाया हो, गोद में खिला खिला के। गौसे पाक से पूछा गया, आपका कदम तमाम औलिया की गर्दन पर क्यों? कहा, क्योंकि मेरी गर्दन पर नाना का कदम है, मेरी गर्दन पर वकुल्लो वली लहू कदम वइन्नी अला कदमी नबी बदरिल कमाली। कहते ना, अनल हसनी वल मुख्दा मकामी व अक़दामी अला उनुकिर रिजाली व अब्दुल कादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। कहा, मेरा कदम तमाम मर्दाने खुदा की गर्दन पर, मेरे दादा इमाम हसन, मैं अपने नाना की बरकत से कमाल की मंजिल को पा लिया। कहा, नाना का कदम मेरी गर्दन पर तो मुर्दे जिंदा होते हैं, चोर पर निगाह डालूं तो वली बन जाता है, डाकू चोरी करने आए सदाकत का लहजा उनको विलायत देते, जिधर गुजर जाऊं अनवार हो रहमत हो, तवज्जो डालूं तो जुल्म सितम दूर हो, फिस्को फजूर काफूर हो, जिसके कल्ब पर तवज्जो डाल दूं जिंदा हो जाए, जिसके नफ्स पर तवज्जो डालूं मगलूब हो जाए। मेरा नाम इसमें आजम की तरह काम करता है, मेरे नाम का वसीला दुआओं की मकबूलियत का जरिया है। मुझे कसमें दे के खिलाया पिलाया जाता है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हमने कहा, हुजूर क्या मतलब है? कहा, नाना का गर्दन कदम पर है। हमने कहा, बगदाद वाले आका, वलियों के राजा, बताना क्या चाहते हैं? कहा, हसनैन करीमैन का मर्तबा, अहले बैत के अजमत पर खिताब है ये। हमने कहा, हुजूर ये क्या है? कहा, समझ जाओ, जब कदम वाले बेटे का ये आलम है तो कंधे वाले बेटों का आलम क्या होगा? मेरे मौला, ये बात यदा कैसी लगी? तू राजी है कि नहीं? तेरा हुक्म था सब्र करूं, साबिर बन गया, शाकिर बन गया, पहाड़ बन गया, ज़ैनब को छोड़ा, सकीना को छोड़ा। आवाज आई, हुसैन या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। हम तो राजी हैं, तू भी राजी हो जा, हम तो राजी हैं, तू भी राजी हो जा, हम राजी हैं, तू भी राजी हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये नेमत, ये जन्नते, ये बहारे, ये नजारे, ये सब आपके। हजरत गिरामी वकार, मौला हुसैन वो हैं, मौला हुसैन वो हैं। आज वो शहादत का जाम नोश कर, साथियों को शहीद होने से पहले रात को खेमे में जब चिराग बुझाया नहीं गए, फिर मौला हुसैन ने कहा था, क्या कहा था मौला हुसैन ने? एक बात कहा था, अगर नहीं जाओगे तो शहीद होगे,
अगर शहीद हो गए तो शहादत का इनाम यह है, ऊपर देखो, शहादत का इनाम यह है, ऊपर देखो हजरत गिरामी, शहादत का इनाम यह है, ऊपर देखो। जैसे ही यह जुमला कहा, अब ऊपर तो छत मकान पर्दा लगा है, लेकिन जब ऊपर देखा तो पर्दे के ऊपर हर शहीद को अपनी जन्नत नजर आई। हुसैन वो है जो हुसैन अपने खेमे से जन्नत का महल दिखा सकता है। वो करबला के मैदान में असगर के लिए कौसर का चश्मा भी बुला सकता है, लेकिन हुसैन रब की रजा पर राजी थे। और जमाने को बताना था कि आज हमें यह साबित करना है कि ताकत रखते हुए अल्लाह की रजा पर राजी कैसे रहा जाता है। फिर आप सजदे में गए, खून से वजू हो चुका है, खून में डूब चुके हैं। सूफिया कहते हैं नमाज शरीयत अदा करने के लिए पानी से वजू जरूरी है, और नमाज सजदे इश्क अदा करने के लिए खून का वजू जरूरी है। सजदे इश्क अदा करने के लिए खून का वजू जरूरी है। वो जो काबे में नमाज पढ़ी जाए, हरम में पढ़ी जाए, मस्जिद नबवी में पढ़ी जाए, या मकान गांव मोहल्ले की शहर की मस्जिद में पढ़ी जाए, ये नमाज शरीयत है। क्या कहते हैं अल्लामा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए। जो मस्जिद जो बैतुल्लाह है वो शरीयत की नमाज है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। तो हमने कहा शरीयत की नमाज और इश्क की नमाज का फर्क क्या है। जब बंदा शरीयत की नमाज पढ़ता तो खुद बख्शा जाता है, शरीयत के मुताबिक सजदा करता है तो खुद बख्शा जाता है। और जब बंदा इश्क के समंदर में डूबकर सजदा करता है तो वो जिस मजहब का होता है, जिस मसलक का होता है, सारे मजहब के लोग बख्शे जाते हैं, सारे चाहने वालों की मग़फ़िरत। हुसैन ने जो मक्के मदीने में सजदा किया था तो उस सजदे से वो तो महफूज है, अल्लाह ने उनको पाक रखा है, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, उनसे चाहने वाले बख्शे गए। लेकिन जब करबला में सजदा किया तो सुबह कयामत तक अब जितने मुहिब पैदा होंगे अल्लाह उस सजदे की बरकत से सबकी बख्शिश फरमाए, लेकिन बशर्त कि वो सच्चा मुहिब उस सजदे का लिहाज करे, उस सजदे का ख्याल करे। एक तरफ शिम्र गर्दन पर खंजर फेर रहा है, दूसरी तरफ सजदे मोहब्बत अदा हो रहा है। मलाइका की सफ़े करबला के शहनशाह को सलामी पेश कर रही हैं। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान में पूरी कामयाबी के साथ इस दारे फानी को खैराबाद कह के दाइये अजल को लब्बैक कहता हुआ बारगाहे रब्बे जलील में पहुंच जाता है। पढ़े इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद की सल्तनत गई, हुकूमत गई, ताकत गई, तख्त गया, गुरूर गया, घमंड गया, लेकिन सर कट गया। कूफे की गलियों में गुजरा, कुरान पढ़ता जा रहा है और बताता जा रहा है, तलवार चलाने वालों हार गए तुम, प्यासा रहने वाला हूँ, कुरान पढ़कर बता रहा हूँ, जीत गया हूँ, जीत गया हूँ, जीत गया हूँ। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इसलिए हक की राहों में तकलीफ तो आ सकती है, तकलीफ तो आ सकती है, लेकिन सच्चे बंदे को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए हक पर कायम रहना, वक्ती तकलीफ आएगी लेकिन इज्जत का मालिक अल्लाह है। मिट गया यजीद, उसकी नस्लें घर घर हुसैन है। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सब ने तो सजदे किए, उसका नया अंदाज है, उसने वह सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ बयानात हुए अल्लाह इस पर हम सबको अमल की तौफीक दे। सरकार मौला हुसैन की निस्बत और मोहब्बत मजबूत करे, साथ साथ उनकी इताअत की तौफीक बख्शे। बोलने सुनने में जो गलती जो खता हो अल्लाह माफ़ फरमाए। और जिन लोगों ने एहतमाम किया, तमाम इस कमेटी के अहबाब, हुसैनी कमेटी, इस मोहल्ले के लोग और अगल बगल अतराफ़ अकनाफ से दूर दराज से आए हुए जितने अहबाब हैं, शहर मुंबई और रसूल बलाद है और इसके अतराफ़ अकनाफ मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग जमा हैं, अल्लाह ताला सबकी आमद कबूल करे और मौला हुसैन की शफ़क़तें दोनों जहां में अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।